आइए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो किसके किसके लिए बेनिफिशियल होगा, किस किस एग्जाम के लिए, लाइक सीबीएसई के लिए है, मेंस के लिए है, नीट के लिए है। क्योंकि दो तीन क्वेश्चन मुझे लगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नीट के पेपर में आए हुए थे, तो वो भी मैंने इस एमसीक्यू में डाला हुआ है। ठीक है। एनडीए में जो फॉर्मूला बेस्ड मैंने क्वेश्चंस ले रखा है वो एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है, आईसीएआर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके का है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के पहले खुद से ट्राई करो। अगर बन जाता है तो वेल एंड गुड, उसके बाद नहीं बनता है तो आप आगे का सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है the line integral of an electric field along the circumference of a circle of radius r drawn with a point charge q at the center will be। ठीक है। क्या बोल रहा है? लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो सबसे पहले आप लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो चलिए आइए लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अगर जिसको पता है तो वो खुद से ट्राई कर सकते हैं, जिसको नहीं पता है वो सॉल्यूशन देखिए। ठीक है। तो देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सबसे पहले मैं उसको लिख देता हूँ। ठीक है। ए इंटू डी आर। ठीक है। लिमिट हम कुछ भी ले सकते हैं जो भी सिचुएशन के हिसाब से होगा। ठीक है। अब जैसे मान लो लिमिट हमने ले लिया ए टू बी। ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सर्कल की बात हो रही थी। तो सर्कल में क्या होता है कि अगर मान लो जिस पोजीशन से हम स्टार्ट किए, अगर वापस उसी पोजीशन पे अगर हम लोग आते हैं तो हमारा स्टार्टिंग इनिशियल और फाइनल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इनिशियल और फाइनल सेम हो जाता है, तो हमारा लिमिट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अगर मान लो b इक्वल्स टू ए लिख दिया हमने, ठीक है, तो ए टू ए ई डॉट डी आर, और जब इंटीग्रेशन का लिमिट सेम होता है तो वो आंसर क्या देता है, जीरो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। जीरो जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है A, B, C are 3 points in the uniform electric field. The electric potential is। तो A, B, C 3 पॉइंट दिया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है। आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है सेम एट ऑल द 3 पॉइंट्स, मैक्सिमम एट A, मैक्सिमम एट B, मैक्सिमम एट C। ठीक है। या तीनों में सेम होगा, या मैक्सिमम A में होगा, B में होगा, C में होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो एक रिलेशन आप लोगों को मैंने ड्राइव करवाया था। क्या था? रिलेशन था एक। क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए जा रहे हैं। तो रिलेशन था E इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी आर। ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है? ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो जो सबसे पीछे होगा उसी का तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। डायग्राम कैसा था? ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था। ठीक है। पॉइंट कहाँ कहाँ पे दे रखा था? एक पॉइंट यहाँ ये बी दे रखा था, इधर ए दे रखा था, और इधर सी दे रखा था। ठीक है। तो जैसे हम लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा हमको? बी पे मैक्सिमम मिलेगा। अब मिनिमम कहाँ मिलेगा? मिनिमम ए पे मिलेगा। क्लियर है? काफी इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है। कॉन्सेप्ट बस होना चाहिए था। अगर आपको बोल दे ऑप्शन, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम एट बी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। सी में लिखा हुआ मैक्सिमम एट बी। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और पॉइंट आपका ऐसे दिया होता है और आपसे पूछता, तो फिर आप क्या बोलते? आप बोल देते कि यहाँ पे पोटेंशियल विल बी सेम होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या है, एक पोजीशन पे ही रखा हुआ है। ठीक है। तो पोटेंशियल तीनों पॉइंट में ए बी सी, अगर ये तीनों पॉइंट दे दिया ए बी सी, तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा। पोटेंशियल विल बी सेम। ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा मैक्सिमम एट बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ पॉइंट
एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज q, ठीक है, इज w, देन पोटेंशियल एट। तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, याद रखिएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था फॉर्मूला, काफी आसान सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने फॉर्मूला दे रखा है v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। अगर q इक्वल्स टू 1 कूलम हो गया तो v इक्वल्स टू डब्ल्यू नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, v इक्वल्स टू डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है थ्री डिफरेंट कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन दे विल हैव इक्वल चार्जेस, दे विल हैव सेम पोटेंशियल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो क्या होना चाहिए इसका, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैपेसिटर जब सीरीज एंड पैरेलल आप लोगों को पढ़ा रहा था तो वहां से आप लोग ये क्वेश्चन को आराम से आंसर कर सकते थे। क्यों, अगर कैपेसिटर सीरीज में होता है, कैपेसिटर इसमें होता है सीरीज में होता है, कैपेसिटर सीरीज में होता है तो चार्जेस क्या होता है, चार्जेस आर इक्वल, चार्जेस आर इक्वल, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर कैपेसिटर पैरेलल में होता है, ठीक है, तो उसमें क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज इज सेम, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, दे विल हैव द इक्वल चार्जेस इफ डिफरेंट कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है, इन अ पैरेलल कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस, एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज, और चौथा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेस, ठीक है। तो चलिए आइए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले ना आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यहाँ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है क्या, परमिटिविटी है, ठीक है, और फ्री स्पेस क्योंकि नॉट लगा हुआ, ए एरिया है, डी हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसमें से तुम ये बताओ कि किसको इंक्रीज करोगे जो आपका कैपेसिटर इंक्रीज करेगा, एरिया को इंक्रीज करेंगे, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा तब ये होगा। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन बोल रहा है एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज, अगर एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज करोगे तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा, ये नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस, अगर इसको इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। थर्ड है एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज्ड, एरिया ऑफ द प्लेट को अगर इंक्रीज करूंगा मैं तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी भी देख लेना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंटली डिक्रीज है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, अब देख ही लो यहाँ पे, अगर डाइलेक्ट्रिक इसको हम डिक्रीज करेंगे तो ये भी तो डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज very large negative charge from a point to another in an equipotensial surface is। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोगों को पता था, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 का फॉर्मूला पता है W इक्वल्स टू क्यू डेल वी। ये डेल वी क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चार्ज है, इसको चार्ज बोल सकते हो, इसको पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल दिया तो V फाइनल और इनिशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, V फाइनल एंड V इनिशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। जब सेम हो जाता है तो डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो।
तो जब ये 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। सो इजी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टू चार्ज मेटल sphere of capacitance C1 and C2 are brought in contact and then separated. The final charges Q1 and Q2 on them will satisfy the condition. Q1 C1 equals to Q2 C2, Q1 C1 is greater than Q2 C2। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो चले आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर मान लो दो बॉडी, मतलब कि दो बॉडी को तुम कांटेक्ट में लाते हो, ठीक है, मान लो ये दो बॉडी को कांटेक्ट में लाए, तो चार्जेस ऑफ वन कंडक्टर फ्लोज इनटू द अदर। क्या हो जाएगा, एक कंडक्टर का चार्ज दूसरे में जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये कब तक जाएगा, कब तक जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल जो वो सेम ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक एक कंडक्टर का चार्जेस दूसरे कंडक्टर में जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो उससे क्या हम लोगों ने देखा, Q1 अपॉन C1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन C2 होगा। ठीक है, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब यहां से एक रिलेशन निकल सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो Q1 C2 इक्वल्स टू Q2 C1, और जिस ऑप्शन में ये होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, a finite number of charges each equal to q are placed along a x-axis at x equals to 1, x equals to 2, x equals to 4, x equals to 8 and so on. The resultant potential at q equals to 0 will be। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, क्यों मैंने बोला मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा वो अभी पता चलेगा आपको। देखिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये x इक्वल्स टू 0 हो गया, ये x इक्वल्स टू 1 हो गया, ये x इक्वल्स टू 2 हो गया, ये x इक्वल्स टू 4 हो गया, ये x इक्वल्स टू 8 हो गया एंड सो ऑन जा रहा है। ठीक है, सब पे q चार्ज रखा हम लोगों ने, q q q। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1, यहाँ से यहाँ जाएंगे 2, यहाँ से यहाँ जाएंगे 4, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 8। तो हमारा v क्या हो जाएगा, पहले के लिए क्या हो जाएगा, kq अपॉन 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 है, प्लस दूसरे के लिए क्या हो जाएगा kq अपॉन 2, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा kq अपॉन 4, चौथे के लिए क्या हो जाएगा kq अपॉन 8। यहाँ तक पता होना चाहिए। v इक्वल्स टू kq हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक जीपी टर्म नहीं दिख रहा है। क्यों जीपी टर्म दिख रहा है, क्योंकि उसमें कॉमन रेशियो सेम होता है। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड वाला टर्म को फर्स्ट वाले से डिवाइड कीजिए तो देखिए 1/2 आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं, 1/4 को 1/2 से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2, तो 2 2 जा तो 1/2। देखिए सब में सेम आना चाहिए तभी जीपी बोलेंगे। फिर इसको डिवाइड करके देखना 1/2 ही आएगा, तो ये जीपी है। तो जब ये जीपी है और कॉमन रेशियो आपका आर जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता हूँ। उसके लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे S इक्वल्स टू A अपॉन 1 माइनस आर। अगर R ग्रेटर देन 1 होगा तो R माइनस 1 करना है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो KQ, अब ये A क्या है मेरा फर्स्ट टर्म होता है 1 अपॉन 1 माइनस ये क्या 1/2। ठीक है, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2KQ। ठीक है, K का वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 2 या 4 हो गया, और Q तो है ही हमारे पास, तो Q अपॉन क्या आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये R पता करके रखिएगा, R कॉमन रेशियो होता है, बता दिया मैंने अच्छे तरीके से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है, आर कनेक्टेड इन 2 बैटरीज आर शोन इन द फिगर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन द प्लेट ए इज। ठीक है, डायग्राम देख लो आप लोग।
वैसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, इसका 4 लिख दिया, 5 माइक्रोफैराड, ये आपका 18 वोल्ट और ये आपका 11 वोल्ट। अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये इधर मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ दोनों टकराएगा, फिर टकराएगा तो फिर नेट ईएमएफ निकालना पड़ेगा हमें, है ना, नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ कैसे निकलेगा, 8 वोल्ट माइनस 11 वोल्ट, तो ये क्या हो गया 7 वोल्ट। तो अब ये सर्किट डायग्राम को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे 7 वोल्ट लिख दिया, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, ये हो गया 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब क्या है, पैरेलल वाला कंडीशन लगा देंगे, सॉरी अब क्या हो गया, ये हम लोग सीरीज वाला लगाएंगे, यहाँ पे सी इफेक्टिव निकालेंगे, तो सी इफेक्टिव क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5, तो ये 2 इंटू 5 करो, तो ये 1/c हो जाएगा, 2 इंटू 5 करो और ये 5 प्लस 2। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो सी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, सी इफेक्टिव आ जाएगा आपका 10/7। ठीक है, अब हम चार्ज निकालते हैं, Q इक्वल टू क्या लिखा है, सी इफेक्टिव इंटू वी, तो सी इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, सी इफेक्टिव हमारा आ चुका है 10/7, वी कितना है हमारा 7, है ना, तो आपका 7 हो गया कैंसिल आउट, तो हो गया चार्जेस कितना आ गया 10। अब ये चार्जेस जो है वो दोनों में, जैसे प्लेट ए जो है उस पर भी 10 माइक्रोकूलम होगा और बी में भी 10 माइक्रोकूलम होगा, बट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू, मतलब प्लेट ए में क्या होगा, तो वी ए निकाल लेंगे, वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, तो 10/2 कितना हो गया 5 वोल्ट। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोल रहे हैं यहाँ से निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं उसको। देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है ना, हाँ सी सी एंड सी। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं समझाता हूँ इसके, एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको शॉर्ट सर्किट करना है किसी भी एक कैपेसिटर को, तो मैंने क्या करा, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो यहाँ का पोटेंशियल, मतलब दोनों प्लेट में इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जा रहा है, तो इसको शॉर्ट सर्किट बोल देंगे। ऐसा समझ में क्लियर है। तो अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में शॉर्ट सर्किट जो होता है फिर उसको हम लोग काउंट नहीं करते। ठीक है, तो अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे मान लो इसको ऐसे करके कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, तो ये वाला कैपेसिटर देखिए यहाँ और यहाँ, ये शॉर्ट सर्किट नहीं दिख रहा आपको, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का दोनों प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। मान लो इसको हमने ग्राउंड कर दिया, फॉर एन एग्जाम्पल ग्राउंड कर दिया, तो जीरो, तो ये जीरो ये जीरो, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कैंसिल आउट कर दीजिए इसको। ठीक है, अब जब कैंसिल आउट कर दिए तो फिर माजरा ही खत्म हो गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटर है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए, और मैं आपको सी इफेक्टिव बता देता हूँ, सी इफेक्टिव आएगा 2C। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने दोनों कैपेसिटर को ऐड कर दिया है, तो वो किस में होता है, सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। आपको पता होना चाहिए सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, पैरेलल में ही ऐड होता है, सीरीज में 1/में आता है।
क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो अब से हम लोग आज जो मैंने 10 क्वेश्चन देखे, ध्यान से देखिएगा, ये वाले क्वेश्चन और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक बार और बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैंने 1 अपॉन करा था, ठीक है? तो एक बार और थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको कि बच्चे लोग यहाँ पे ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। देखिए रजिस्टर जो होता है, अगर ये सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं 1, सॉरी, ये मान लो R1 दे दिया, ये R2 दे दिया, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर यही रजिस्टर पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, तो क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट निकालते समय 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखिए कैपेसिटर की बारी आती है, अगर ये कैपेसिटर है और R इक्विवेलेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं तो उल्टा होगा, ये 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन, अरे R कैपेसिटर निकला तो R क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर यही दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, ये दोनों कैपेसिटर किसमें पैरेलल में है, तो क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला कंडीशन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे अप्लाई हो रहा है। देखिए दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में, तो इसलिए दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो उसी आ गया। अब ये वाला देखिएगा, ये वाला कैपेसिटर, ठीक है, जब आप देख रहे हो ये क्या है, सीरीज में, सीरीज में ना, तो इसमें हम लोग ये वाला रूल अप्लाई किया। क्लियर है? तो आप लोग को सीरीज पैरेलल अच्छे से देखिए जा करके, समझ में आएगा, तो आप बढ़िया से कर पाओगे क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट वाइज में आप लोगों को करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।